Welcome students in Subhash English School Digital Lecture Class 10th English. Chapter 2 The Happy Prince by Oscar Wilde. Now see introduction of the writer Oscar Wilde. He was born 1854 and died 1900, was educated at Trinity College Dublin and then at Magdalen College Oxford. He wrote several sparkling comedies, novels, poems and short stories. He is regarded as one of the prominent story writers of English from Ireland. इनका जन्म 1854 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1900 में हुई है। इनके एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से हुई है और बाद में ये मैगडलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। इन्होंने कई सारी कॉमेडीज, नॉवेल्स, पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और ये आयरलैंड से जो राइटर आए हैं इंग्लैंड में, उनमें से एक प्रमुख राइटर ये माने गए हैं। हिज ब्रिलियंस इन द आर्ट ऑफ स्टोरीज राइटिंग इज वाइडली अक्लेम्ड. The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. इनकी जो आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग है, उनकी ब्रिलियंसी को सब जगह प्रसिद्धि मिली है और इनका जो बुद्धिमत्ता का चातुर्य है, उसको उच्च स्तर से देखा जाता है लिटरेचर में. Now the story Happy Prince. Now see introduction. The story. In this story, he described the pathetic plight of the poor and also the selfish attitude of the rich. The story teaches people to have love, compassion for the poor and needy. इस स्टोरी में राइटर ने जो पैथेटिक प्लाइट मतलब दयनीय दशा जो गरीबों की क्या है उसके बारे में बताया है और जो अमीर लोग हैं उनके सेल्फिश एटीट्यूड को भी दिखाया गया है. और ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें गरीबों के प्रति दया और स्नेह का भाव रखना चाहिए और नीडी लोगों की हेल्प करना चाहिए. It also highlighted that good actions, charity and compassion bring enduring peace and happiness. और उन्होंने कहा है कि यदि हम अच्छे कर्म रखें, चैरिटी या दान का कार्य करें तो हमें शांति और खुशी मिलती है. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. इस स्टोरी में एक सिटी में एक कॉलम है जिसके ऊपर एक स्टेचू है जो हैप्पी प्रिंस की है और वो जो स्टेचू है वो पूरी गोल्ड के लीव से कवर्ड है. उसकी जो आईज है उसमें दो सफायर्स लगे हुए हैं. सफायर्स मीनिंग होता है नीलम या नीले कलर का प्रेशियस स्टोन्स. एंड रेड रूबी, तो रेड रूबी मतलब लाल कलर का प्रेशियस स्टोन है जो उसके स्वार्ड की जो हिल्ट है, हिल्ट मीन्स मूठ कहते हैं इसको, जहां से हम तलवार को पकड़ते हैं वहां पर लगा हुआ है. और उसी दौरान एक स्वैलो जो है एक रात को उड़कर उस स्टेचू के पास में आता है. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind for he was in love with the most beautiful reed. He had met her early in spring as he was flying down the river after a big yellow moth, and he had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. एक रात जब वो स्वालो उस स्टेचू के पास आता है तो उससे पहले उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट की ओर चले जाते हैं क्योंकि ठंड आने वाली होती है, लेकिन वो वहीं रुक जाता है क्योंकि वो नदी के किनारे उगने वाली जो रीड है उससे बड़ा प्यार करता है और उसके स्नेह के कारण ही वो वहां पर रुक जाता है ताकि वो दिन भर उससे बातें कर सके. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. पूरे दिन भर जब वो उड़ता है और रात में सोने के लिए जब जगह ढूंढता है तो वो सोचता है कि कहाँ मैं रुकूं. आई होप कि टाउन की तरफ मुझे कोई जगह मिलेगी. और तब वो उस स्टेचू की ओर जाता है जहां पर वो एक टॉल कॉलम के ऊपर एक स्टेचू होती है और अपने आप से कहता है आई विल पुट अप देयर. ही क्राइड इट
is a fine position with plenty of fresh air, so he alighted just between the feet of the happy prince. और वो जब उस स्टेचू के पास पहुंचता है, उसके पैरों के पास बैठता है, तब वो फील करता है कि यहाँ खूब फ्रेश एयर आ रही है, तो मेरे रुकने के लिए यह सबसे सुटेबल पोजीशन है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके ऊपर कुछ रेन ड्रॉप्स की तरह कुछ ड्रॉप्स गिरती है, तब वो सोचता है कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। वो आकाश की तरफ देखता है स्वालो, तब आकाश एकदम क्लियर होता है, लेकिन उसकी नजर जब उस प्रिंस के चिक्स की ओर पड़ती है, तब वो देखता है कि कुछ जो टीयर्स हैं वो ड्रॉप डाउन हो रहे हैं उसके ऊपर। तब वो प्रिंस से पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। प्रिंस बताता है कि जब मैं जीवित था तब मेरे पास कई पुअर्स आते थे और मैं उनकी कभी बात नहीं सुनता था, क्योंकि मैं सारा जीवन जो है खुशी पूर्वक अपने पैलेस में ही बिताया है और मैं किसी भी पुअर्स को अपने पैलेस में एंटर्ड नहीं होने देता था। लेकिन अब जब मैं टॉल कॉलम पर स्टैचू के रूप में यहाँ खड़ा हूं, तो मैं जब इन पुअर्स की कंडीशन को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इनकी हेल्प क्यों नहीं की। क्या तुम मेरे लिए इनके लिए हेल्प करोगे। मेरे पास जो कीमती चीजें उनको देकर मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूं और तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is seamstress. वह जो हैप्पी प्रिंस की स्टेचू है वो उस स्वेलो से कहती है कि यहाँ से दूर देखो, एक खिड़की में एक लेडी बैठी हुई है जो कपड़े सिल रही है। उसका फेस काफी फीका पड़ गया है, उसके हाथ भी लाल हो गए हैं क्योंकि वो सिलाई करके के नीडल उसके उंगलियों में चुभ गए हैं जिससे कि लाल पड़ गए। मुझे लगता है कि वो कोई सीम स्ट्रेस है, यानी कि दर्जिन है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग patience flowers on a satin gown for a loveliest of the queen maids of honors to wear at the next court ball. In a bed in a corner of the room her little boy is lying ill. वह औरत जो है फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक सेटिन गाउन के ऊपर, जो क्वीन के यहाँ काम करने वाली लेडीज है उनके लिए तैयार किया जा रहा है, जो नेक्स्ट डे में कोर्ट में जाएगा। तो वो उसको प्रिपेयर करने में लगी हुई है। लेकिन उसी रूम में बेड के कॉर्नर पे उसका एक बेटा सोया हुआ है जो बीमार है। He has a fever and is asking for oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt. My feet are fastened to this pedestal and I can't move. तब वो उसका बेटा जो है वो बीमार रहता है और वो ऑरेंजेस मांगता है, लेकिन उसकी मदर कोई हेल्प नहीं कर सकती है, केवल उसको रिवर वाटर पीने के लिए देती है और वो उसका बेटा जो है वो रोता ही रहता है। इसी दौरान हैप्पी प्रिंस कहता है स्वालो से कि तुम मेरी मदद करो और ये जो रेड रूबी मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में लगी हुई है इससे ले जाकर उस सिम स्ट्रेस को दे दो ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और वो स्वालो जो है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रेड रूबी लेकर उस सिमिस्ट्रेस के पास पहुंचता है, उसे देकर आ जाता है। Then the prince thanked the swallow and saw the other side. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over the desk covered with papers, and in a tumbler by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore.
there is no fire in the grate and hunger has made him faint. तब वो जो हैप्पी प्रिंस है वो swallow को थैंकफुल करता है और दूसरी ओर देखता है तो वहां पर भी एक पुअर राइटर जो है एक स्टोरी लिखता है, वो एक टेबल पे झुका हुआ है, कुछ लिख रहा है, लेकिन थकान के कारण उसकी आंखें जो है सोने की ओर इशारा करती है और वो भी काफी भूखा है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आने जैसे हो जाते हैं। लेकिन उसकी मजबूरी है कि एक डायरेक्टर जो थिएटर का है उसके लिए उसको एक स्टोरी लिख कर देना है नेक्स्ट डे के लिए, इसलिए वो मजबूरी में वो बैठता है, लेकिन उसको भूख के कारण चक्कर आते हैं। तब वो हैप्पी प्रिंस उस स्वालो से कहता है कि तुम इसकी भी हेल्प कर दो और मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक सफायर निकाल कर ले जाने के लिए कहता हूँ, तुम ले जाओ और इस राइटर को दे आओ ताकि उसकी हेल्प हो जाए। तभी वो स्वालो उसकी आंख से वो सफायर निकाल लेता है और उस राइटर को दे उसके टेबल पे रख के आ जाता है और वापस आता है। तब वो हैप्पी प्रिंस उसको फिर से थैंक कहता है। Now the happy prince looked at the square. In the square below, he said, there stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money. And she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. तब वो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वालो को कहता है कि वो स्क्वायर की तरफ देखो, वहां पर एक लड़की खड़ी है जो मैचेस मतलब माचिस बेच रही है और उसकी सारी मैचेस जो है गटर में गिर गई है और सारी खराब हो गई है। जब वो घर जाएगी तो कोई पैसा जब दे नहीं पाएगी तो उसके फादर उसको पिटाई कर देंगे या उसको मारेंगे। उसके पास जूते नहीं है पहनने को, स्टॉकिंग्स यानी कि सॉक्स वो भी नहीं है, और तो मैं चाहता हूं कि तुम ये जो मेरी आंख में एक और सफायर लगा हुआ ये निकाल कर उस गर्ल को दे दो और उसकी हेल्प हो जाएगी। तब वो स्वालो जो है उसकी दूसरी आंख में से भी सफायर निकाल के ले जाता है और उस मेज गर्ल के हाथ में देकर आ जाता है और वो जब हैप्पी प्रिंस के पास जाता है तो हैप्पी प्रिंस उसको थैंक कहता है। जब स्वालो उस मेज गर्ल की हेल्प करके वापस लौटता है तो वो महसूस करता है कि ठंड बढ़ चुकी है। तब वो उस हैप्पी प्रिंस से कहता है कि अब मुझे कल मैं इजिप्ट चला जाऊंगा तो अब मैं नहीं रुकूंगा। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि अब मैं देख नहीं पाऊंगा और कैसी सिटी की कंडीशन है उसको। तब वो कहता है कि एक रात और रुको और यहाँ पर अगले दिन जाकर सिटी पे देखो कि क्या कंडीशन है पुअर्स की। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gate. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving child looking out lifelessly at the bleak streets. Then he flew back and told the prince what he had seen. तब वो स्वालो सिटी की ओर उड़कर जाता है और सारी कंडीशन बताता है। कहता है कि बेगर्स जो हैं वो रिच लोगों के गेट के वहां बैठे हैं और रिच लोग जो है अपनी जीवन को खुशी से बिता रहे हैं, उनको उन बेगर की कंडीशन पे कोई दया नहीं आ रही है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वे जो आगे देखता है कि कुछ भूखे बच्चे एक ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं ठंड से बचने के लिए, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। तभी वहां पर एक वॉचमैन आता है और वहां से उनको भी हटा देता है। ये तो वो ये सारी कंडीशन जो है हैप्पी प्रिंस को आकर डिस्क्राइब करता है। तब हैप्पी प्रिंस कहता है, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, you must take it off, leave and give it to my poor, my living always think that gold can make them happy. वो कहता है कि अब मेरे जो शरीर पर जो गोल्ड लीव्स लगी हुई है ये जाकर उन पुअर्स को देकर आ जाओ ताकि उनकी हेल्प हो जाए और वो खुशी से अपना आगे जीवन
बिता सके। तब वो जो स्वालो है वो ऐसा ही करता है, वो सारी गोल्ड लीव्स एक एक करके जाकर उन पुअर्स को देकर आता है और वापस उस हैप्पी प्रिंस के पास आता है, जबकि ठंड और बढ़ चुकी होती है। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and trying to keep himself warm by flapping his wings. वो जो लिटिल पुअर swallow है वो और ज्यादा उसको ठंड लगने लग जाती है, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लग जाता है, उसको जाना नहीं चाहता उसको छोड़कर। लेकिन और वो अपना सारा दिन जो है बेकर्स के यहाँ से कुछ ब्रेड लेकर खाकर बिताता है। जब उसे ठंड लगती है तो अपने विंग को फ्लैप करके अपने आप को गर्म रखता है। But at last he knew that he was going to die. He had just strength to fly up to the prince's shoulders once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me your hands, kiss your hands? तब लास्ट में उसको लगता है कि अब मुझे ठंड में ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तब वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठता है और कहता है गुड बाय प्रिंस, मैं अब यहाँ जाने वाला हूँ। तब वो और कहता है कि मैं क्या तुम्हारे हाथ को चूम सकता हूँ। इसी बात को सुनकर वो प्रिंस समझता है कि वो इजिप्ट जाने की कह रहा है। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead to his feet. लेकिन वो जो स्वालो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है हाउस ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। और ये मृत्यु जो है ये किसकी ब्रदर है? स्लीप की, यानी कि मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। और वो हैप्पी प्रिंस के लिप पर किस करता है और नीचे गिर पड़ता है उसके पैरों में, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे में जब सिटी काउंसलर और मेयर्स वहां पर आते हैं और मूर्ति को ऐसी डल अवस्था में देखते हैं, तब वो बातचीत करते हैं। लेट लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। टाउन काउंसलर में से एक कहता है कि अरे ये तो भिखारी से भी गई बीती हो गई है, अब इसको हटा दिया जाए। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी में एक आर्ट प्रोफेसर है वो ये कहता है कि अब ये स्टेच्यू जो है इतनी ब्यूटीफुल नहीं रही है और न ही इतनी यूजफुल रही है। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन अ फर्नेस and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. He must have another statue, of course, he said. तब वो जो मेयर है कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि जो स्टेच्यू से हमें मेटल मिलेगा उसका क्या करना है, और वो सभी तय करते हैं कि क्यों ना हम एक अनदर स्टेच्यू वहां पर लगा दें। This broken lead heart will not melt in furnace. We must throw it away. So they threw it in a dust heap where the dead swallow was lying. जब उस मूर्ति को पिघलाया जाता है तो उसमें जो लेड हार्ट होता है वो नहीं पिघलता है क्योंकि वो लेड का बना होता है। लेकिन वे डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस हार्ट को भी वहां फेंक दिया जाए जहां पर वो उस स्वालो की डेड बॉडी पड़ी है, और उस हार्ट को लेकर कचरे के ढेर में उस स्वालो की डेड बॉडी के पास फेंक दिया जाता है। In the next scene of the play, God ordered the angels, bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angels brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for my garden of paradise. This little bird shall sing for any more evermore, and in my city of God the happy prince shall praise me. इस प्ले के अगले सीन में गॉड जो है हेवन में एंजल्स को ऑर्डर करते हैं कि सिटी में जो सबसे दो प्रेशियस वस्तुएं हैं वो लेकर आइए
तब एंजल जाती है और उस लेडन हार्ट को लेकर आती है, साथ में उस स्वालो की जो स्पिरिट होती है उसको लेकर आती है, और गॉड उस एंजल से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है, ये पैराडाइज में रहने लायक है, और ये जो स्वालो है ये अपने पैराडाइज में मधुर गीत गाएगी, और ये हैप्पी प्रिंस है जो ये मेरी प्रशंसा करेगा यहाँ पर रहकर। यही हमारी आज की स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि दुनिया में अच्छी चीजों को, अच्छे नजरिए को देखा जाए या न देखा जाए, लेकिन गॉड के यहाँ पर उसकी कद्र होती है, इसलिए हमें हमेशा राइट वे में ही अपने कार्य करते रहना चाहिए। नाउ सी सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों को नोट करना है, देखना है, समझना है और लर्न भी करना है। इनसे रिलेटेड, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।